इस सब के बीच में अब बात बजट के उस हिस्से की करते हैं जिसका वास्ता देश के हर नागरिक से कहा जा रहा है कि इस बजट में सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर अपना फोकस बढ़ाएगी। बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई ऐलान होने की उम्मीद है। सीधे आइए यहां पर, बजट में हेल्थ सेक्टर को क्या मिलेगा? स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ा सकती है सरकार। नंबर 1, बुनियादी सुविधाओं और रिसर्च के लिए बजट 15% बढ़ाया जा सकता है। छोटे शहरों में निजी अस्पताल खोलने के लिए योजना का भी ऐलान संभव है। नए अस्पताल खोलने पर कर्ज में छूट की घोषणा हो सकती है। फार्मा सेक्टर के लिए नियमों को सरल बनाने का ऐलान संभव है। फार्मा सेक्टर को जीएसटी में छूट की सिफारिश हो सकती है। हेल्थ केयर सर्विसेज पर 18% जीएसटी को घटाकर 12% किया जा सकता है। अब बात किसानों की करते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। बजट में किसानों के लिए बड़ा ऐलान संभव। ब्रेक करें, बढ़ सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की राशि। 6 की जगह 8,000, 3 की जगह 4 किश्त हो सकती है। 4 किश्तों में 8,000 रुपए देने का ऐलान हो सकता है। अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिला है फायदा। किसानों के लिए बजट में कई बड़ी योजनाओं की घोषणा होने के संकेत मिले। खेती को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट संभव है, नंबर 1। फिर खेती के उपकरणों और मशीनों पर बढ़ सकती है छूट। फिर सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए जो फार्म है उनको टैक्स छूट संभव है। कृषि क्षेत्र के फर्मों को, फिर कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नया ऐलान संभव है। खेती को आधुनिक बनाने के लिए जीएसटी में छूट संभव है। खेती के साथ साथ ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर भी सरकार का पूरा ध्यान है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गौपालन और इससे जुड़ी कई दूसरी योजनाओं का ऐलान हो सकता है। ध्यान से देखिए बाप, ग्रामीण भारत को बजट में क्या मिलेगा? बजट में गौपालन के विशेष घोषणा हो सकती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली पशुपालन योजनाओं का ऐलान संभव है। फिर पशुपालन से जुड़े विश्वविद्यालय खोलने में और गौशाला को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। फिर जानकारी यह है कि ग्राम उद्योगों से जुड़े उत्पादों में गौमूत्र और गोबर के उपयोग को लेकर योजना का ऐलान संभव है। बायो सीएनजी पेंट और साबुन में गौमूत्र के इस्तेमाल पर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए आवंटन संभव है। जैविक खाद के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का ऐलान संभव है। सरकार बजट में किसानों के लिए और क्या क्या कर सकती है? अर्थशास्त्री विजय सरदाना से हमारी बात हुई, क्या कहा उन्होंने? सरकार को 3-4 कदम उठाने पड़ेंगे। एक तो किसानों के लिए रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस तरह से रोड्स इंप्रूव हो रही हैं, किसान को बाजार से डायरेक्ट कनेक्टिविटी, चाहे वो कोऑपरेटिव्स हो या एफपीओज हो, मिडिल मैन को बाईपास करके एफपीओज और कोऑपरेटिव्स डायरेक्ट बाजार में आए, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो उनके लिए जो कोल्ड स्टोर चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, उस पर ध्यान दें। दूसरा, किसानों के लिए नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में जो प्रोडक्टिविटी है वो स्टैग्नेंट है।